दूसरा क्वेश्चन अभिषेक जी, मैं मतलब आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कोई नया-नया डोमेन लेते हैं ना, तो उसकी अथॉरिटी कैसे बिल्ड करी जाए? उसके लिए क्या अप्रोच रहती है कि उसकी अथॉरिटी थोड़ा जल्दी हम बिल्ड कर सकें? अगर हम नए डोमेन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि नए डोमेन पे स्टार्टिंग फेज में पहले तो हुँ, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करो कि हमें इस डोमेन पे क्या कवर करना है, कितने पेज बनाने हैं, उस पेज के अराउंड कितने ब्लॉग हमें लिखवाने हैं। प्रॉपर प्लान हुँ, कर लो कम से कम 50-60 आर्टिकल का। देन फिर हुँ, क्या करो, सबसे फर्स्ट फेज में उस पे कंटेंट, जो भी पेज, अगर पेज में की बात मैं बात करूँ, अगर आपके पास 20 पेज है तो सबसे पहले आप वो 20 पेज में से कम 10 पेज को बनाओ। वो 10 पेज हुँ, के अराउंड उसकी 10 पेजों की टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट करो। मीन्स उसकी जो भी अराउंड क्वेरीज होती है, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिक्स डिपॉजिट की। मैंने हुँ, एक हुँ, पेज बना लिया फिक्स डिपॉजिट का। अब फिक्स हुँ, डिपॉजिट की मल्टीपल क्वेरीज होती हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या हुँ, होता है, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो उसके हुँ, अराउंड ब्लॉग लिखवाओ अपना पहले। उस ब्लॉग से अपने उस मेन पेज को इंटरलिंक करो, और स्टार्टिंग हुँ, फेज में आपको जो क्वेरी वाले पेजेस, आपको वहां से ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 10 20 5 जो भी हुँ, होगा। हुँ, हुँ, सेकेंड फेज में आप क्या करो कि सबसे पहले बैकलिंक बनाओ प्रोफाइल क्रिएशन की। हुँ, हुँ, प्रोफाइल क्रिएशन, बिजनेस लिस्टिंग, ये हुँ, बैकलिंक भी फेज वाइज करो। प्रोफाइल हुँ। प्रोफाइल आपका हो गया, एंड ये आपका बिजनेस ताकि लिस्टिंग। आपके, मुझे लगता है आपके डोमेन के और आपके ब्रांड के इर्द-गिर्द जो है ना, वो एक फुटप्रिंट टाइप के बन जाए कि हाँ, ये जो ब्रांड है या ये जो डोमेन है, इसका प्रेज़ेंस जो है वो फ़ेसबुक पेज पे भी है, उसका प्रेज़ेंस जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी है। ऐसे लोग बना के रखते हैं और कहीं न कहीं ये भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहता है देखने के लिए। ऐसा तो बिल्कुल, नहीं कि सिर्फ़ डोमेन लेके ही छोड़ दिया बस और ब्रांड वैल्यू बन ही नहीं रही है। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपको अथॉरिटी क्रिएट कर, जैसे कि हमारे पास सम टाइम क्या, बिल्कुल फ्रेश बिज़नेस आ गया, अभी जो उसका कुछ नहीं हुँ, हुआ है, तो हम लोग ऐसे हुँ, करते हैं, सबसे पहले कंटेंट साथ में हम डालते रहते हैं, ब्लॉग डालते रहते हैं, मेन पेज बनाते रहते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो ऑफ पेज की टीम होती है, उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि भई, तुम सबसे पहले कि वो वेबसाइट ढूँढो जो इंडेक्स होती हैं। ऐसी बहुत सारी हुँ, प्रोफाइलिंग वेबसाइट होती है जो इंडेक्स नहीं होती, उसको कोई मतलब नहीं बैकलिंक बनाने का। हुँ, हुँ, बैकलिंक हुँ, का भी मार्केट में लोग क्यों, बैकलिंक का मतलब होता है कि जो ऐसी बैकलिंक बनाओ जो इंडेक्स होता हो। कुछ ऐसी वेबसाइट है जो आजकल इंडेक्स ही नहीं हो रही है, तो उस हुँ, बैकलिंक का हुँ, कोई मतलब नहीं है। लोग बोलेंगे हमने हुँ, 500 बैकलिंक बना लिया, पता लगा कि 50 इंडेक्स है, तो क्या मतलब उसको बनाने का। हुँ, 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 हुँ। 10 बनाओ, बट 10 में से 10 इंडेक्स हो, तभी हुँ। उसका और बैकलिंक होगा। ये जो फाइवर पे लोग बेचते हैं, क्या कहते हैं कि ₹5000 में इतने बैकलिंक ले लो और उल्टे सीधे बैकलिंक, वो उसका कुछ वैल्यू होता है कि वो ऐसे ही नहीं, होते हैं? बल्क बैकलिंक भी हार्म करता है। अच्छा। बल्क बैकलिंक नहीं बनाना चाहिए। जब भी आप बनाओ हुँ, फेज वाइज बनाओ, 10 5 बैकलिंक बहुत हुँ, नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, हुँ, और नहीं वो ज़्यादा काम ही हुँ, करता है। फेज वाइज हुँ, में आप, जैसे हमने आपको 2 चीज़ बता दी, उसके बाद फिर आप मूव कर जाओ कॉन्टेक्स्चुअल बैकलिंक पे। पेड गेस्ट पोस्ट हो हुँ, गया, फ्री गेस्ट पोस्ट, फ्री गेस्ट, कुछ ऐसी साइट है जो फ्री गेस्ट पोस्ट हुँ, प्रोवाइड करती है, वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करती हैं। हुँ, जैसे हुँ। कि मेरी जो मेरी ब्लॉग की वेबसाइट है, उसमें पेड गेस्ट पोस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। अच्छा। और मैं अगर रेवेन्यू की बात करूँ, मेरा हर महीने अच्छा खासा उससे बनता है। मतलब कि अच्छा, 80-90 हज़ार पेड गेस्ट रुपए। पोस्ट है, हाँ, गेस्ट 80-90 पोस्ट है। हज़ार। हाँ जी, मतलब कि एडसेंस कितना, लो, एक एक तो आप एक गेस्ट पोस्ट का आप कितना चार्ज करते हो? $200 $300 जैसा अच्छा, क्लाइंट हो। $300। तो सबसे पहले आपका हमको कैटेगरी क्या है? मेल आता आपका है। आपका कैटेगरी क्या है? किस कैटेगरी के लिए लोग इतना पे कर देते हैं? आपका कैटेगरी क्या टेक है वैसे? टेक टेक कैटेगरी पे। अच्छा। हाँ। तो कितने ट्रैफिक पर आपको मिल जाती है ये गेस्ट पोस्ट? अगर आपका ट्रैफ़िक, जैसे कि अगर मैं थोड़ा-सा गेस्ट पोस्ट के बारे में आपको बताऊँ, अगर हुँ, गेस्ट पोस्ट की मैं बात करूँ कि जो एचरीएफ टूल है, वहाँ पे लोग हुँ, चेक करते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक कितना है। और वहाँ पे अगर लोग हुँ, चेक कर लिए ट्रैफ़िक है 5,000 10,000, अगर आपका हुँ, प्योर टेक वेबसाइट है तो आपका $100 $80 ऐसे मिलता है। बट क्या हुँ, होता है, जभी भी अगर जो कोई पेड गेस्ट पोस्ट लेता है, सबसे पहले मेल आता है, क्वेरी वाली मेल आती है कि भाई मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए आपकी वेबसाइट पे। हुँ, हुँ, उनसे हुँ, सबसे हुँ, पहले पूछो कि भाई तो आपका बजट क्या है? हुँ, हुँ, ये अपना बजट बनाएँ, भाई मेरा बजट है $100। भाई उनको बोल दो कि मेरा जो अ, मैं आपको जो ऑफ़र करूँगा वो 200 का ऑफ़र करूँगा, बट अभी हमारा एक डिस्काउंट चल रहा है, फॉर दिस रीज़न, हुँ, कोई भी एक रीज़न बता दो। तो उनको बोल दो हुँ, कि हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। जो भी हुँ, होगा आपका अच्छा खासा वहाँ से बन जाएगा। मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरे वेबसाइट में क्या होता है कि मैं कोई जब भी कोई पिच करता है, मैं $250-300 पिच करता हूँ उनको। सबसे पहले हुँ, उनका आता है ना जो सिग्नेचर होता है ईमेल में, मैं चेक करता हूँ कि भाई हुँ, ये किस कंपनी से, ये कंपनी की अथॉरिटी क्या है मार्केट में। अगर अच्छी कंपनी हुँ, है उसके हुँ, हिसाब से बोलता हूँ भाई मुझे $300 चाहिए, वो पे करते हुँ, हैं हुँ, मुझे। हुँ। तो 1 महीने में आप कितनी गेस्ट पोस्ट डाल देते हो अपने ब्लॉग पर?
सर गेस्ट पोस्ट बहुत आती हैं, बट मैं ज़्यादा गेस्ट पोस्ट नहीं डालता, बिकॉज़ गेस्ट पोस्ट ज़्यादा बल्क में भी नुकसान है, हार्म है, तो मैं हाँ, हाँ, ज़्यादा ये मेरा इसके बाद एक क्वेश्चन होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आप मतलब मिनिमम से मिनिमम कितने गेस्ट पोस्ट ले लेते हो एक महीने में? मैं जैसे कि अभी के केस में मेरे यहाँ पे 5 गेस्ट पोस्ट क्यू में है, तो मेरा अच्छा, हर जो महीने का गेस्ट पोस्ट होता है, मैं 4 से 5 डालता हूँ बस। 4 से 5 किसी-किसी डालते महीने हैं। में ज़्यादा अगर आ गई तो 6 डाल देता हूँ, अदरवाइज़ 4-5 4-5 हम्म, ऐसे रखता हूँ। अच्छा। और उसके साथ-साथ जो मेरा कंटेंट जाता रहता है 4 दिन 5 दिन का, हम्म, तो मैं कंटेंट हम्म, मतलब गूगल को ये ना लगे कि भाई कि ये पेड गेस्ट पोस्ट बेच रहा है। जब भी हम्म, आप पेड गेस्ट पोस्ट लो, उसमें जैसे कि 2 क्लाइंट के अगर आप लिंक लगा रहे हो, तो 2 या 3 हम्म, विकिपीडिया के, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट है, हम्म, उनके भी लिंक लगाओ, हम्म, ताकि गूगल को पता ना लगे कि भाई तुम केवल स्पॉन्सर्ड पोस्ट ही बेच रहे हो। वो मैंने देखा है कि जितने लोग भी जो सही कंपनी वाले जो आर्टिकल लिख करके देते हैं, उनका एक लिंक उनके ब्रांड को रहता है और दो लिंक उनका बहुत ही मतलब कि हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट को रहता है। सही बात, जैसे विकिपीडिया को दे देते हैं, या फॉर एग्जांपल के लिए अभी जब मैंने एक गेस्ट पोस्ट लिया था वीपीएन का, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी न्यूज वाली वेबसाइट पे दे रखा, तो उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक आर्टिकल रखा हुआ था। इस तरीके से अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए एक लिंक सिर्फ अपने ब्रांड को देते हैं, और 2 से 3 लिंक जो है वो जेन्युइन हाई अथॉरिटी वेबसाइट को रिलेटेबल उस पे जो है वो देते हैं जा करके। तो गेस्ट पोस्टिंग से मतलब कि आपका जो है महीने का 80-90 हजार 1 लाख के आसपास जो है वो बन जाता है अमाउंट। और जो आपने एडसेंस अप्रूवल वगैरह भी ले रखा हुआ है हाँ जी, अपने हाँ जी। ब्लॉग पर, वो भी हाँ लगा जी। रखा होगा। एफिलिएट हाँ। वगैरह करते हैं अपने ब्लॉग पर आप, वो भी करते हैं? एफ़िलिएट तभी नहीं करता, बट प्लान है एफ़िलिएट करने का, बिकॉज़ अभी मुझे एफ़िलिएट का नॉलेज नहीं है, थोड़ा-सा अभी सीख रहा हूँ कैसे काम करता है, क्या है, कैसे है। तो आपका जैसे बता रहा होगा कि आपका मतलब कि यूएस से भी ट्रैफिक आ जाता है, तो आपका एडसेंस में कितना रिवेन्यू बन जाता है? सर एडसेंस का मेरा अगर देखते हैं तो 70-80 के आस-पास बनता है। 70-80 डॉलर? 70-80 हज़ार रुपए आईएनआर। 70-80 हजार, अच्छा 70-80 हजार रुपए, ठीक है, महीने का। तो टोटल मिलाकर देखे जा करके, तो आपका गेस्ट पोस्ट और ये मिलाकर के मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख जो है वो बन जाता है एक ब्लॉक से। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, तो बढ़िया। इसमें आपका ट्रैफिक कितना, वो 1 लाख बताया था आपने, 1 से 2 लाख का ट्रैफिक? मेरे ब्लॉग पे? हाँ, नहीं, मेरे ब्लॉग पे जो ट्रैफ़िक है 60-70 हज़ार आता है महीने का। महीने 70,000 का 80। आपका, बट क्या है कि आपका क्वालिटी ट्रैफिक है, मतलब कि यूएस वगैरह से हाँ। ट्रैफिक आता है, इस वजह से जो है वहाँ अच्छा अर्निंग बन जाता है, और टेक पे वैसा भी अच्छा अर्निंग होता है। हाँ, अब आते हाँ। हैं वही अपने मेन वाले टॉपिक पे, कि जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग जो है वो 20-20, 15-15 डॉलर की जो है गेस्ट पोस्ट भर देते हैं अपने ब्लॉग पर एकदम से। बहुत सारे हमने देखे हैं ना कि बहुत सारे ईमेल आते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए, जो नॉर्मल जीमेल की आईडी से होते हैं। वो अपने आप को किसी कंपनी से भी एसोसिएट नहीं करते। जो लोग हैं बस जीमेल से ईमेल आईडी भेजते हैं कि वो भैया उसको गेस्ट पोस्ट रीसेलर चाहिए, बोलते हैं, हमसे रीसेलर। 50, हाँ, वो $50 या $20 में देते हैं, और लोग जो है वो लालच के चक्कर में धड़ाधड़ 20-20 डॉलर में गेस्ट पोस्ट डालते रहते हैं। तो क्या इतनी गेस्ट पोस्ट डालना ब्लॉग की रैंकिंग को डाउन कर सकता है, या उसकी अथॉरिटी को डाउन कर सकता है? आपका क्या ओपिनियन मज रहेगा? हाँ, ज़्यादा अगर आप बल्क में अगर आप गेस्ट पोस्ट ले रहे हो, तो गूगल आपको पेनलाइज़ कर देगा। उसको अच्छा। लग जाएगा कि भाई ये एक्चुअली क्या, जो ये $15-20 वाली वेबसाइट होती है ना, जो अप्रोच करते हैं, उनमें केवल हुँ। 1 या 2 लिंक होता है, वो भी होता है मेन उसके, मतलब कि जिसको सेल करते हो। तो हुँ, क्या होता हुँ। है, जो $15-20 में बेचता है उतना एफर्ट नहीं डालता है, वो आया कंटेंट डाल दिया। और हुँ, हुँ, आजकल हुँ। कंटेंट एआई से को लिख के दे देते हैं, तो वो वाले कंटेंट हुँ, मैं हुँ, तो हुँ। रिकमेंड करूँगा, डालो ही मत। हुँ, बिकॉज़ क्या हुँ। है कि गूगल का जो एआई है कंटेंट मार्केटिंग के फील्ड में, जो हुँ, लोग कंटेंट एआई से लेके अभी के केस में डाल रहे हैं, वो तो मुझे मुझे क्या ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल इसमें व्यू है कि लोग हुँ। अभी ट्रैफिक, तो लोग अभी एआई वाले कंटेंट रैंक भी कर रहे हैं, इवन थोड़ा-सा उसमें ह्यूमन टच हुँ, देकर के हुँ। रैंक हुँ, भी कर हुँ। रहा है। रैंक भी करते हैं थोड़ा-थोड़ा। तो मुझे क्या लगता है, आने वाले अपकमिंग डेज़ में हो सकता है गूगल को इतना तो पता है नॉर्मल, जब एक टूल कर ले रहा है कि भाई एआई कंटेंट है, गूगल को बहुत ही स्मार्ट है। हो सकता हुँ, है कि हुँ। फ्यूचर बिल्कुल। में जो भी लोग एआई से कंटेंट लिख रहे हैं, उसका ब्लॉक, मतलब कि उसको डीरैंक कर दे। हुँ, हुँ, आप हुँ। वहाँ पे फिर फेल हो जाओगे। तो उस मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अभी एआई का अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में, अभी एआई को और थोड़ा-सा आप लोग पढ़ो, समझो। अभी एआई वाले कंटेंट मत डालो। अभी नॉर्मल हुँ, जो राइटर लिखते हैं, उनसे नॉर्मल कंटेंट लिखवाओ, और अच्छे राइटर से। ये नहीं कि हुँ, ये हुँ। $10 10 पैसे वाला किसी को पकड़ के लिखवा लोगे, फिर वो मतलब कचरा है, कोई काम का नहीं आपका होगा कंटेंट। हुँ, हुँ। और कंटेंट का मतलब, एक मैं तो जो भी ये नए ब्लॉगर को मैं रिकमेंड करूँगा, एक हब उस पे हबस्पॉट पे कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कर लो, बहुत बहुत अच्छा कोर्स है। उसमें अच्छा। कंटेंट कैसे करना है वो आपको आइडिया मिल जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। और ये जैसे मतलब कि हम जैसे यूएस को टारगेट करके हम कैसे मतलब ये कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं? थोड़ा अगर आप आइडिया बता सको? मैं क्या करता हूँ कि एचरीएफ टूल में जा करके वहाँ पे आता है रीजन सेलेक्ट करने का।
जैसे कि मान लो मेरा एक टॉपिक है डेटिंग का फॉर एग्जांपल, तो हम हम्म डालेंगे डेटिंग, वो डालेंगे उसमें क्या नाम गूगल में, वो सॉरी एचआरएफ में डालेंगे, वहाँ पे डाल देंगे यूएस। तो यूएस में जो हम्म भी क्वेरी वहाँ पे सर्च हो रही है, वहाँ पे आपको लिस्ट, मतलब आपकी लिस्ट ड्रॉप डाउन हो जाएगी, वहाँ से अपना 8-10 क्वेरी दिखाओ, अपने एक्सेल में डालो, देन एक एक क्वेरी उठा करके आप बिंग में जा करके वहाँ पे सेलेक्ट कर लो यूएस। हम्म वहाँ पे सर्च को एक एक, वहाँ पे क्या रैंक हो रहा है, कैसे रैंक हो रहा है, उसके अराउंड फिर देखो आप, जो भी उस पे ब्लॉग रैंक हो रहा है उसको उठाओ, उसके उसका करो रिसर्च, वो कहाँ कहाँ से ट्रैफिक ले रहा है, उसके वहाँ से कुछ हम्म कीवर्ड निकाल लो, एक लिस्ट बनाओ, फिर दूसरे ब्लॉग को उठाओ, वहाँ से कुछ कीवर्ड निकालो, लिस्ट बनाओ। ऐसे मैं ट्राई करता हूँ। और एक कीवर्ड नहीं टूल सही डॉट, एक कीवर्ड कीवर्ड एवरीवेयर का पेड प्लान मैंने ले रखा है। मैं कोई भी अगर डालता हूँ क्वेरी, उसकी जो रिलेटेड क्वेरी होती है साइड बार में दिखा देता है, ये भी क्वेरी है, इसका सर्च सर्च वॉल्यूम इतना है, और इस पे इतनी सीपीसी मिल सकती है आपको, तो वहां से भी मुझे हेल्प मिलती है कीवर्ड सर्च करने की। रिसर्च फ्यूचर रिसर्च प्लानिंग क्या है आपकी वैसे? सर फ्यूचर प्लानिंग तो मेरी अभी है एसयू में ही, अभी मैं थोड़ा सा करूंगा, अभी और करूंगा, बिकॉज अभी हम्म एसयू बहुत ब्रॉड है और बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं सीखने के लिए। थोड़ा सा अभी हम्म मुझे सीखना है ई कॉमर्स पे कैसे काम, इवन मैंने ई कॉमर्स में काम किया है पहले भी, और ई हम्म कॉमर्स का आने टाइम पे ई कॉमर्स का जो एसयू बंदा करेगा, प्रोग्रामेटिक एसयू उसको बोलते हैं, वो अच्छा हम्म खासा उसको अगर आने वाले टाइम पे, तो वो भी थोड़ा सा हम्म और इसमें हैंड्स ऑन करना है। एंड हो सकता है मे बी मैं आफ्टर कुछ टाइम के बाद मैं अपना प्रॉपर ये ब्लॉगिंग में मूव हो जाऊँ, बिकॉज मेरा फ्यूचर प्लान ब्लॉगिंग का ही है। क्योंकि हम्म। जितना इसमें स्ट्रेंथ है आपको है ब्लॉगिंग में, उतना आप जॉब के नहीं कमा सकते, ये तो रियलिटी है ही। हाँ वो तो है, और वो तो आप जैसे आप बता ही रहे हो ना कि आप महीने का जो है वो एक अच्छा खासा अमाउंट निकाल रहे हो, तो मुझे लग रहा है जॉब में इतना तो नहीं देते होंगे ना। जॉब में भी सैलरी लर्निंग अच्छी है लर्निंग टचवुड। हाँ। हाँ, अभी जॉब में बट भी सैलरी ग्रोथ अच्छी है। ग्रोथ उतना नहीं है ना, यहाँ पर आप क्या हाँ, है ना उस लेवल का स्केल ग्रोथ बहुत नहीं ज्यादा जाता हाई है पे जितना, हाँ हम्म राइट राइट, यू राइट, जितना भी ग्रोथ हमारा ब्लॉगिंग में है, वहाँ हम्म वहाँ पर भी है ग्रोथ, मैं ये मना नहीं करूंगा, बट ये है कि कुछ टाइम के बाद अगर आप किसी के हेड वेड बन जाओ तो आपका अच्छे खासे हो जाएगी चीजें, हम्म। तो वो सही रहता है। नहीं वो तो है, मतलब कि वो चीज़ तो है कि अगर आपका जॉब में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आप स्टक नहीं हो, और आप जैसे आप बता ही रहे हो कि आप टीएल बन गए, टीएल के बाद जो है फिर आप मतलब कि और एक लेवल पे पहुंचते हो, आप और बड़ी कंपनी में फॉर एग्जांपल के लिए जो है वो पूरे एक डिपार्टमेंट के ही हेड बन जाते हो जाकर के, तो वहां पर वो रहता है। बट बट हम मतलब कि हम इसलिए ब्लॉगिंग करते हैं ना कि अपने टाइम में कंट्रोल के लिए, एग्जैक्टली कि राइट, टाइम में हाँ। कंट्रोल है, और यहाँ पर जो है वो पैसे वगैरह भी अच्छे खासे बन जाते हैं फ्रीडम के साथ, बस मैं मेन इसीलिए जो है वो थोड़ा ब्लॉगिंग का रहता है। और ऐसा नहीं, जितनी भी टेक्निकल फील्ड हो, चाहे वो कोडिंग की हो, चाहे तो वो एसईओ की भी हो, अगर आपका नॉलेज अच्छा है और आप वहाँ पर ग्रोथ कर रहे हो ना, तो वहाँ पर अच्छा सैलरी, अच्छा पैकेज वगैरह भी जो है वो मिल जाता है। तो